भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। कहा जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। यह काल हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। लेकिन इस काल का महत्व इतना बड़ा क्यों है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका उपदेश दिया था? आज हम आपको सुनाएंगे पितृपक्ष की श्री कृष्ण कथा, जो आपको इस रहस्य को गहराई से समझाएगी। द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके पिता वासुदेव उनके पास आते हैं। उनके मन में एक गूढ़ प्रश्न है। वासुदेव बोलते हैं, वत्स, मैंने जीवन में यज्ञ, दान, तप सब किया, लेकिन पितरों की शांति के लिए कौन सा काल श्रेष्ठ है? श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण का सबसे बड़ा कर्तव्य है। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक का काल पितृपक्ष कहलाता है। इस दौरान जो भी अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, उनके पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव को एक पुरानी कथा सुनाते हैं। यह कथा है धर्मात्मा राज कौंडिन्य की। राजा कौंडिन्य धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने यज्ञ किए, दान किए, परंतु अपने पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया। जब उनका निधन हुआ, यमदूत उन्हें पितृलोक ले गए। पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुमने हमारे लिए श्राद्ध नहीं किया, इसलिए हम तृप्त नहीं हो सके। अब हम कष्ट पा रहे हैं। राजा ने कहा, मैंने यज्ञ, दान सब किया, क्या वह पर्याप्त नहीं है? पितृ बोले, यज्ञ और दान केवल तुम्हारे पुण्य के लिए है, हमारे लिए तर्पण और श्राद्ध आवश्यक है। राजा कौंडिल्य ने पश्चाताप किया। अगले जन्म में उन्होंने पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध किया और उनके पितृ तृप्त हो गए। उसके बाद उन्हें असीम सुख वैभव प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह कृतज्ञता है। जिस प्रकार माता पिता अपने जीवन में संतान को पालते पोसते हैं, वैसे ही पितृ भी अपने वंशजों के रक्षक होते हैं। यदि हम उन्हें जल, तिल और भोजन अर्पित करते हैं, तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने वासुदेव को बताया कि पितृपक्ष में तर्पण के समय यह मंत्र बोले, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि पितृपक्ष के दौरान सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। यह काल ऐसा है जब सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक के बीच की दूरी कम हो जाती है। पितृ धरती पर अपने वंशजों के पास आते हैं। यदि वे तृप्त होते हैं तो वंश में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि उनकी उपेक्षा होती है तो वंश में कष्ट बढ़ते हैं। इसीलिए पिताजी, जो भी यह कथा सुने, वह पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करे। यही कर्म ही उसे और उसके वंश को उन्नति देगा। श्री कृष्ण ने वासुदेव को पितृपक्ष के कर्मकांड का व्यवहारिक स्वरूप भी बताया। सूर्योदय के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, दक्षिणाभिमुख होकर कुशासन पर बैठे, तिल और जल से तर्पण करें, पितरों का नाम लेकर अन्न पिंड को अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन और दान दें, गौ, कुत्ते, कौवे और जरूरतमंद को भोजन खिलाएं। श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धा से किया गया छोटा तर्पण भी पितरों को तृप्त करता है, जबकि अहंकार से किया गया बड़ा से बड़ा दान भी उन्हें नहीं भाता। वासुदेव ने कहा, वत्स, आज मुझे समझ आया कि पितरों के प्रति कृतज्ञता कितनी बड़ी है। मैं वचन देता हूँ कि हर पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करूँगा। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, यही धर्म है। आपके इस संकल्प से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वासुदेव को पितृपक्ष का महत्व बताया। पितृपक्ष के साथ जो सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है, वह है महाभारत से संबंधित है। महाभारत के पात्र कर्ण। इसे बहुत ही लोग पितृपक्ष का उत्पत्ति भी मानते हैं। महाभारत के समय की बात है। कर्ण महादानी थे। कोई भी याचक उनके द्वार से खाली नहीं जाता था।
वे सोना, रत्न, भूमि सब कुछ दान करते थे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। यही कारण था कि कर्ण को अपने असली माता पिता के बारे में जानकारी नहीं थी। जब महाभारत के युद्ध के बाद कर्ण का निधन हुआ, उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां उसे सोने और रत्नों का भोजन मिला, परंतु अन्न नहीं मिला। कर्ण भूखा रहा। उसने यमराज से पूछा, मैंने तो जीवन भर दान दिया है, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिलता? यमराज ने उत्तर दिया, तुमने सोना रत्न दान किया, पर अपने पितरों को अन्न, जल और तर्पण कभी नहीं दिया। तुम्हारे पितर अन्न से तृप्त होते हैं, रत्नों से नहीं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ अन्न नहीं, रत्न मिल रहे हैं। कर्ण ने विनती की, मुझे एक बार धरती पर लौटने का अवसर दीजिए, ताकि मैं अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। कर्ण को 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति मिली। कर्ण ने उन 15 दिनों में अपने पितरों के नाम से तर्पण, अन्न, जल और दान करके श्राद्ध किया। उसके पितर तृप्त हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तब से यह प्रथा चली आ रही है कि भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 15 दिन पितरों को तर्पण श्राद्ध कराना चाहिए। इसी अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। दान पुण्य जितना भी हो, पितरों का स्मरण और तर्पण अनिवार्य है। अन्न, जल, तिल और श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही पितरों को तृप्त करता है। पितृपक्ष में किया गया तर्पण वंश को समृद्धि, स्वास्थ्य और संतति देता है। हम सबके जीवन में भी हमारे पूर्वजों का योगदान अमूल्य है। उनके आशीर्वाद से ही हमारा वंश फलता फूलता है। इसीलिए पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता और स्मरण का पर्व है। जो भी इस कथा को सुनता है और पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करता है, उसके पितृ तृप्त होकर उसे दीर्घायु, धन, यश और संतति का आशीर्वाद देते हैं। पितृतर्पण, जिसे श्राद्ध या पिंडदान भी कहा जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने का संस्कार है। इसका महत्व कई स्तरों पर बताया गया है। पहला महत्व है कृतज्ञता और स्मरण। हमारे जन्म, संस्कार, शिक्षा, दीक्षा, चरित्र सब कुछ हमारे पूर्वजों की देन है। पितृतर्पण के समय हम यह मानकर चलाते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ वह उनकी वजह से ही हूँ। जो जल, तिल, पिंड या अन्न अर्पित करके उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं। दूसरा महत्व है शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस अवधि में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं। हमारे द्वारा किया गया तर्पण, तिल, जल, अन्न उन्हें सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तीसरा महत्व में कहा जाता है कि जो अपने पितरों को तृप्त करता है, उसका वंश फलता फूलता है, घर में शांति और समृद्धि आती है। पितृ ऋण का निर्वाह करने से हमारे भीतर स्थिरता और संतुलन आता है। चौथा महत्व है कि पवित्र स्थान बैठक में बैठकर कुशा बिछाते हैं। पितरों का स्मरण करके उन्हें सब कुछ अर्पित करते हैं। यथाशक्ति दान हम गौ, कुत्ते और कौवे को देते हैं। यह सब श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया जाता है, तभी श्राद्ध कहलाता है। पांचवा महत्व है पितृपक्ष परिवार को जोड़ने और अगली पीढ़ी को अपने जड़ों से परिचित कराने का अवसर है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ है वह अकेले हमारा नहीं है, बल्कि एक परंपरा की देन है। इस तरह पितृतर्पण का असली महत्व यह है कि यह हमारे भीतर कृतज्ञता, स्मरण और कर्तव्य की भावना जगाता है और पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में शांति व समृद्धि लाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि श्राद्ध के दिन क्या करना चाहिए। सुबह सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन को शांत करें। फिर अपने पितरों को स्मरण करते हुए संकल्प लें, मैं अमुक तिथि पर अपने अमुक पितरों के लिए श्राद्ध कर रहा हूँ। घर में, आंगन में या पवित्र नदी तालाब के किनारे कुशा बिछाकर बैठे। कुशा को दक्षिणावर्ती रखना शुभ माना जाता है।
तिल, जल, अक्षत, पुष्प और पत्तियों को मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित करें। जल को दक्षिण की ओर मुख करके दाहिने हाथ से अर्पित करें। उबला हुआ चावल, तिल और घी मिलाकर पिंड बनाते हैं और पितरों के नाम से अर्पित करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण, गौ, कुत्ते, कौवे आदि को अन्न देकर मान्यता है कि पितृ तृप्त हो जाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराना और दान देना शुभ माना जाता है। यही पितृ तर्पण का मुख्य भाग है। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध है। श्राद्ध के दिन मांसाहार, मद्य, झूठ, क्रोध आदि से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन, सादगी और शुद्ध भाव रखने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष कोई डरने या सिर्फ कर्मकांड करने का समय नहीं है। यह हमारे जीवन की जड़ों को याद करने, अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का अवसर है। श्राद्ध और तर्पण की ये परंपराएं हमें यह सिखाती है कि जो भी हम आज हैं वह हमारे पूर्वजों की मेहनत, संस्कार और आशीर्वाद की वजह से है। इस पितृपक्ष आइए हम सब अपने पितरों को श्रद्धा से याद करें, उनके लिए तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल वैदिक सूक्तम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके पितृ प्रसन्न रहें और आप पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।